वो पागल नहीं थे, उन्हीं भगवान राम कृष्ण दुर्गा भवानी का पूजन करना। अपने घर में भगवान को रखो और भगवान को नहला करके चरणामृत पियो, नियम बना लो। क्योंकि चरणामृत पीने से 3 फल मिलता है। वो 3 फल क्या है? अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशनम और विष्णुर्चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न वर्तते। जो नित्य चरणामृत पान करता है, अकाल मृत्यु हरणम, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए घर में भगवान को रखो। अब घर में कोई भी स्नान करके भगवान को नहला दो। नहलाने के बाद चरणामृत में तुलसी दल भी पड़ा होना चाहिए। और चरणामृत हो तो पूरे परिवार में, कोई चाहे नहाए हो चाहे ना नहाए हो, सबको पिला दो। छोटे बच्चे से लेकर, 1 दिन के बच्चा से लेकर और 80 साल पुरनिया, चाहे वो रिटायर हो गया हो, उसको भी पिलाओ। उससे भी काम है बहुत ज़्यादा। जो चरणामृत पिलाओगे तो क्या होगा? अकाल मृत्यु, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये भगवान की गारंटी है। अब आजकल सबसे बड़ा भय है अकाल मृत्यु। हर रोड पर देखो, कहूँ दर्जी कुआं, धड़ाम गड़ाम एक्सीडेंट, कहूँ अयोध्या पुल पर होता है, कहूँ बालपुर। घर से मोटरसाइकिल से लोग निकल जाएं गाड़ी घोड़ा से और सायंकाल घर पहुंच जाएं, मानो भगवान की बड़ी कृपा। आजकल अकाल मृत्यु बहुत होती, इसलिए उससे बचने की दवाई यही है। भागवत में लिखा है अकाल मृत्यु हरणम, जो नित्य चरणामृत पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए आज से नियम बना लो, पूरे परिवार को पी। एक बात ये भी ध्यान रखना कि आप घर में भगवान को रखे हो ना, और चरणामृत नहीं पीते हो तो भगवान की गारंटी नहीं, वारंटी खत्म। भाई कोई मेडिकल स्टोर पर बैठ जाओ, कह दे बुखार उतर जाए तो उतरेगा नहीं, जब दवा खाओगे तब। कहने का मतलब स्नान कराओ, पूरे परिवार को चरणामृत पिलाओ। दूसरा नंबर, सर्वव्याधि विनाशनम, जो नित्य चरणामृत पान करता है उसके शरीर में कोई भयंकर व्याधि नहीं होती। एड्स, कैंसर इत्यादि ये सब असाध्य रोग हैं, ये सब रोग नहीं हो सकता है चरणामृत पीने। साधारण सर्दी जुकाम बुखार ये सब कोई रोग है। शुगर उगर तो जितने माल पानी खाओ बैठे रहो, परिश्रम करने वाले को नहीं होता। हमारे मिश्रा बाबूजी को देखो, बहुत मेहनत इस अवस्था में करते हैं, गौ सेवा। इसलिए जितने आदमी परिश्रम करता है स्वस्थ रहता है। तोंद सब गायब है। नौजवान लड़कों को तो ये तोंद ही निकल रही है। मोटापा भी ये रोग है। शारीरिक श्रम करना चाहिए, वो स्वस्थ रहता है। इसलिए जो नित्य चरणामृत पान करता है उसके शरीर में कोई भयंकर रोग नहीं होता। 2 लाभ है। तीसरा नंबर, पुनर्जन्म न विद्यते, जो नित्य चरणामृत पान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, सीधे वैकुंठ चला जाता है। ये फिर सूकर कुकर की योनि में नहीं जाता, जो 84 लाख योनि गिनाए हैं ना, कि कभी नाली का कीड़ा, कभी सूकर, कभी कुकर, कभी बंदर बनना पड़े। ये सबसे फुर्सत डायरेक्ट तुम्हारा रिजर्वेशन वैकुंठ के लिए हो जाए। 3 फल मिलता है केवल चरणामृत पीने से। जमुना जी इसलिए तो परेशान थी, भगवान का चरणामृत पान किया। इसलिए सबसे निवेदन है, कहीं भी जाओ, हम लोगों की आदत है, हनुमानगढ़ी चले जाए ना तो कुछ लोग पुजारी चरणामृत नहीं मांगते। ए महाराज माला पहना दो, माला पहना दो, सीधे हम विधायक हो जाएंगे। कुछ लोग प्रसाद नहीं चढ़े, नोट चढ़ाते हैं कि 100 रुपये दे दो, 5 किलो लड्डू। कनक भवन जाओ, हनुमानगढ़ी, कहीं भी जाओ, प्रसाद मिले चाहे ना मिले, माला मिले ना मिले, केवल माल मिल जाए, चरणामृत। माल है चरणामृत। पुजारी जी चरणामृत दीजिए, वो पियोगे तो तुम 3 फल मिल जाएगा तुम। इसलिए हर व्यक्ति को चरणामृत पान करना चाहिए। अपने घर में शालिग्राम जी को, ठाकुर जी को रखो, रोज नित्य पूजा करो। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। प्रमाण कौरव पांडव को देख लो, दोनों के तरफ धर्म था।
कौरवों में कौन धर्म? विदुर जी साक्षात धर्मात्मा थे, धर्मावतार थे। और पांडवों के धर्म कौन? युधिष्ठिर थे। इधर धर्म का सम्मान हो रहा है, युधिष्ठिर का सम्मान। युधिष्ठिर जो कहते थे चारों भाई मुंह नहीं उठाते थे, बोलते नहीं थे। बड़ा भाई जो डांट दे कह दे सब मान लेते थे। और कौरवों में पूरे कौरव मिलकर के विदुर का अपमान ही किया करते थे। अरे दुर्योधन तो यहां तक गाली देता था कि कुत्ते के समान हमारे कौरे टुकड़े पर पड़ने वाले विदुर, ये तो हमारे चाचा न लगते ना। अब बताओ क्या बाकी रहा। इसलिए जहां धर्म का अपमान होता है वहां पराजय, और जहां धर्म का सम्मान होता वहां पर विजय। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए, ये धर्म शास्त्र कहता है। इसलिए चरणामृत पीने से 3 फल प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को नित्य चरणामृत पान करना है। जमुना जी ने चरणामृत लिया, बस तत्काल जमुना में इतना कम जल हो गया, बहुत कम हो गया कि जमुना जी बहें तरवा के तरेले, जमुना जी वसुदेव के तारू के नीचे बहने लगी। इतना कम जल। वसुदेव जी गदगद, वाह हमने जमुना को पार कर लिया। वसुदेव वाली दशा हम सबकी है। कुछ लोग तक काम हो जाए तो अपने पीठ ठोक लेते हैं, हमने पार कर ली। ये काम हमने निपटा, अपनी बुद्धि से निपटाया। करने वाले नारायण है ना, लेकिन कुछ लोग अपने पीठ ठोक लेते हैं, हमने किया। पार हो गए, जमुना में कम जल। एक संत ने मजाक किया, भाई जमुना में इतना कम जल, जमुना कहाँ चली गई? एक संत ने हंस दिया, जानते नहीं, छिप गई। क्यों? कहा जमुना जी बड़े बेग से ऊपर जा रही थी भगवान कृष्ण पति देव का दर्शन करने के लिए, और ऊपर बड़े तेजी से जा रही थी पति देव का दर्शन करने के लिए। और पति देव कृष्ण कहाँ बैठे थे? वसुदेव जी के सिर पर बैठे थे। तो जा रही थी पति देव का दर्शन करने के लिए, और आगे मिल गए दाढ़ी वाले बाबा वसुदेव, आगे मिल गए ससुर देव। तो मानो शर्म के मारे जमुना जी धरती में छिप गई। इसलिए जमुना में कम जल हो गया कि जमुना जी बहें तरवा के तरेले। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। वसुदेव जी पार पहुंच गए नंद भवन में। क्या देखा कि जसोदा नंद पत्नी चा और जातम परम बुध्यत और नतलिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। इधर देखा जसोदा के बगल में आदि शक्ति परम्बिका भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी नंदा मैया प्रकट होकर खेल रही हैं, और जसोदा मैया सो रही। बस अच्छा मौका मिला, कन्हैया को लिटा दिया और नंदा मैया को उठा लिया, विनिमय कर लिया, बदल लिया। आजकल भी अस्पताल में बदला बदली होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लड़की को लेटाकर लड़का उठा लेते हैं। अब वसुदेव जी ने लड़का को लेटाकर लड़की उठा लेकर के प्रस्थान किया। मैया जशोदा रानी को पता ही नहीं चला, लेकर के पहुंच गए मथुरा में कारागृह में, और कन्या को दे दिया देवकी को। जय से देवकी को दिया ना। अब कन्या ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया कि ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा और गृह पालो समुत्थिता। जैसे कन्या ने रुदन किया, गृहपाल माने द्वारपाल सब जग गए। द्वारपालों ने कहा, भाई देवकी के अष्टम संतान का जन्म, चलो महाराज कंस से बता दो, यदि हमारे बताने के पहले कहीं पता चल गया ना। अरे तो बच्चे को तो बाद में, वो कंस महादुष्ट है, हम सबको अमनिया कर देगा, छोड़ेगा नहीं, हम सब मारे गए। भाग करके पहुंच गए। महाराज की जय जयकार हो, देवकी के अष्टम संतान का जन्म हो चुका। जय से सुना, प्रतीक्षा में था। पहुंच गया कारागृह में, देवकी चरणों में गिर पड़े, भैया ये पुत्र नहीं पुत्री है, ये तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं माना, देवकी के हाथों से कन्या को छीन लिया।
और पैर पकड़ के घुमाना प्रारंभ किया कि लो शिला पर पटक दें। लेकिन हे भैया, योग माया को कौन पकड़ सकता है? विष्णुर माया भगवती जजा सम्मोहितम जगत। जो सारे संसार को पकड़े है उसको कौन पकड़ सकता है? हाथ से छूट गई, आकाश मंडल में चली गई और अट्टहास गर्जना किया। योग माया भगवती ने कहना प्रारंभ कर दिया कि माया हतया मंद हो जाता खलतावांत कृतु। अरे मूर्ख, तूने मुझे मारने का व्यर्थ में प्रयास किया। तुझको मारने वाला इस धराधाम पर अवतार ले चुका है। जैसे इतना कहा, कंस ने कहा हे देवी, तो इसका नाम पता तो बता दो, किस मोहल्ले में, किस कहाँ जन्म लिया है। भगवती ने हंस दिया, उसकी पूरी कुंडली नहीं बताना, जाओ खोजो, उसका जन्म हो चुका है। अब कंस तो और सहम गया, राजभवन पहुंच गया और मंत्रणा किया। भाई आकाशवाणी ने कह दिया है हमारे शत्रु का जन्म हो गया, लगता है देवता लोग आकाशवाणी भी झूठी बोल। कहा था 8वां संतान, 8वें में कन्या हो गई। अब क्या किया जाए? नंदा भगवती आकाश मंडल में पहुंच गई, 8 भुजा धारण किया। बड़ा दिव्य रूप भगवती का है। कैसा रूप है कि वेदो दाम समा प्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या करवालखेट विलसत हस्ताभिरासेविताम हस्तै चक्र गदा शिखेट विशिखान चापम गुणाम तरजनीम बिभ्राणम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। बोली दुर्गा मैया की जय हो, बोली नंदा मैया की जय हो। चारों तरफ से सब देवता घेर ले, दुर्गा मैया की स्तुति करने लगे। हे जगन माता, चल करके कहीं आसन ले लो, आकाश मंडल में रहोगी तो हमारे आपके भक्तजन कैसे पूजा करेंगे? देवताओं ने कहा हे मैया, यहीं से बगल में मिर्जापुर जिले में बढ़िया सुंदर दिव्य पहाड़ है, वही विंध्याचल पर्वत पर आप आसन लो। देवताओं के कहने पर मैया पहुंच गई, विंध्याचल पहाड़ पर बैठ गई। भगवती का नाम विंध्याचल भवानी पड़ गया। बोले विंध्याचल मैया की जय हो। अब वहां जब बैठी तो देव यक्ष गंधर्व नर नाग देवी सब लोग, मनुष्य लोग भी पहुंच, सब मिल करके स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी स्तुति करें मैया के चरणों में। आदि शक्ति महारानी तुम्हारा हम महिमा न जाने। आदि शक्ति महारानी तुम्हारा हम महिमा न जाने। महिमा न जानी मैया गुणवान जाने। महिमा न जाने मैया गुणवान जाने। गुणवान जानी मैया लीला न जाने। गुणवान जाने मैया लीला न जाने। श्री नंदा महारानी तुम्हारा हम महिमा न जाने। श्री नंदा महारानी तुम्हारा हम महिमा न जाने। सिंह की सवारी मैया गले मुंड माला। 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 देव करें यज्ञवानी तुम्हारा हम महिमा न जाने। देवा करें यज्ञवानी तुम्हारा हम महिमा न जाने। महिमा न जानी मैया गुणवान न जाने। महिमा न जानी मैया गुणवान न जाने। यादि शक्ति महारानी
तुम्हार हम लीला न जाने। आदि शक्ति महारानी तुम्हार हम लीला न जाने। अष्टभुजी मैया खप्पर वाले। अष्टभुजी मैया खप्पर वाले। अष्टभुजी मैया खप्पर वाले। अष्टभुजी मैया खप्पर वाले। तीनव लोका बखानी तुम्हार हम महिमा न जाने। तीनव लोक बखाने तुम्हार हम महिमा न जाने। श्री नंदा महारानी तुम्हार हम महिमा न जाने। श्री नंदा महारानी तुम्हार हम महिमा न जाने। काष्ट हरो मैया विपुदाटारो। कष्ट हरो मैया विपदाटारो। काष्ट हरो मैया विपुदाटारो। कष्ट हरो मैया विपदाटारो। सकल जगत कल्याणी तुम्हार हम महिमा न जाने। सकल जगत कल्याणी तुम्हार हम महिमा न जाने। महिमा न जानी मैया लीला न जाने। महिमा न जाने मैया लीला न जाने। लीला न जानी मैया गुणवान न जाने। लीला न जाने मैया गुणवा न जाने। आदि शक्ति महारानी तुम्हार हम महिमा न जाने। आदि शक्ति महारानी तुम्हार हम महिमा न जाने। बोले श्री नंदा मैया की जय हो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। देवताओं ने स्तुति किया, मैया प्रसन्न हो गई। एक सिद्ध पीठ बन गई विंध्याचल भवानी। पूरे भारत देश में 54 सिद्ध पीठ है। इसलिए भाई मानव जीवन मिला है, हर व्यक्ति को चारों धाम जाना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग है, धीरे धीरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना। 54 सिद्ध पीठ है, धीरे धीरे हो सके न 54 तो 10-12 सिद्ध पीठ का दर्शन। पूरे भारत देश में 54 सिद्धपीठ है। यह सिद्धपीठ कैसे बनी? कुछ सिद्धपीठ तो पाकिस्तान में है, जैसे हिंगलाज भवानी का मंदिर। कुछ चीन ने कब्जा कर लिया कांग्रेस के शासन में, जैसे नील सरस्वती का दिव्य मंदिर। अब केवल भारत में 12-54 सिद्धपीठ। सिद्धपीठ कैसे बनी? 2 शब्द में बताते। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब सती ने जोगानल अग्नि से अपने शरीर को दग्ध किया, जलाया, भगवान शिव जी सती के शरीर को जब लेकर चले आकाश मंडल में, तो जहां गिरे सती के तन वहीं पीठ गई बन। वही 54 सिद्धपीठ। हमारी गोंडा की यहो भाग्य है, एक सिद्धपीठ गोंडा में। अब जिला बंटवारे में बलरामपुर में हो गया ना। कौन सिद्धपीठ? देवी पाटन। यहाँ भगवती का क्या गिरा था कि स्कंधे न सहिता जत्रो और पपत मही तले और देवी पाटन इति ख्याता भुवि माप्ता महेश्वरी। यहाँ पर भगवती सती के पठ के सहित कंधा गिरा था, जिसका नाम पाटेश्वरी पड़ा। यह सिद्धपीठ है, न दूर और दूर जा सको तो पाटेश्वरी मैया का दर्शन करना। पूरे भारत देश में 54 सिद्धपीठ। अब हम लोग चलते हैं भाई नंद भवन। नंद भवन शुकदेव जी ने कहा, राजन कहा नंदस्त्वाज मतुत्पन्ने और जातो लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। नंद बाबा बड़े बड़े वैदिक विद्वान को बुला करके और
जातक संस्कार कराया। जातक संस्कार में आपको बता दिए हैं, सोने की सलाई से बच्चे के जिह्वा पर ओम लिखना चाहिए। जातक संस्कार कराया। उसके बाद में कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। हम लोग लापरवाही करते हैं। लिखा है हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति को अपने यहाँ पितरों की पूजा और देवताओं दोनों की करना। हर पूजा पाठ में नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। करती रहो घर में तो कभी पितृदोष नहीं होगा। गलती हम लोगों की है, नांदी मुख श्राद्ध करते नहीं तो पितृदोष बन जाता है। देवता पितृलोग चाहते हैं कि हमारे वह कुल खानदान में पितृदोष कब लगता है? जब आदमी मरता है और तरता नहीं है, उसकी जीवात्मा भटकती है। ये नहीं कि अकाले मृत्यु से जीवात्मा भटके, वैसे भी मरा तो तरा नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ पुण्य करता है, कुछ पाप कर जाता, तो पाप के कारण से तरता नहीं। तब यमराज के यहाँ 15 दिन की छुट्टी मिलती है, पैरोल मिलता है। सब भूत प्रेत पितर आते हैं पैरोल पर 15 दिन, कहते हैं जाओ देखो तुमने अपने परिवार के लिए कुछ पुण्य पाप किया था तो नरक में पड़े हो। अब वह देखो जिन परिवार वालों के लिए तुम कमा करके रखा है वह उड़ रहे हैं, कार से चलते हैं, 2-4 मकान, कोई कमी नहीं है, सब हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं, उड़ रहे हैं। और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी कर दें तो सीधे तुमको हम बैकुंठ भेज दें, नरक में नहीं रहोगे। जब भैया यमराज ऐसे समझा देते हैं तो जितने पितर लोग रहते हैं अपने घर आते देखते, अरे एक मकान था टूटा, अब तो दिव्य बन गया। जो माल पानी रख गए थे ना, जो NSC करा गए थे किसान भी का, वो तो कई गुना में पा गए हैं। या हम मौज मस्ती करते, दुकानों खोल लिए, सेठ बन, हमारी तरफ देखते नहीं, तब कुपित हो जाते हैं। तो उनको अधिकार होता है अपने परिवार पर। पितृदोष में आप घर नहीं बंधवा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी उपाय करोगे कि उन्हीं का भूमि है, भवन है, मकान, उनके संतान हो। इसलिए जब कुपित होकर के तब वह पितृदेवता नाराज हो जाते हैं। बोले संत भगवान की जय हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नितिन कहाँ गए?